प्राथमिक कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। क्लास पीएससी पार्ट सेकंड में पेपर चल रहा है क्लास डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज होगी कि फर्स्ट सी जो कि अपने पास समघात अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो समघात अवकल समीकरण के बारे में जब अपने पिछली क्लास हुई थी तो पिछली क्लास में मैंने समघात अवकल समीकरण और जो अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट में पढ़ी थी अवकलन गणित सेकंड उसके अंदर अपन आयलर रूल में पढ़े थे, उसमें भी अपने पास क्या आया था समघात फलन, तो वो भी मैंने उसके बारे में चर्चा कर ली थी। अब देखो अपन मेथड पढ़ेंगे इसका समघात अवकल समीकरण को सॉल्व करने का जो मेथड है वो किस प्रकार से, तो अपने को इक्वेशन दी होगी और किस प्रकार से उसका क्या होगा सॉल्यूशन। तो ये देखिए समीकरण होगी एक समीकरण जो किस प्रकार से होगी dy by dx is equal to f1 xy upon f2 xy। f1 xy ये भी क्या है x और y के अंदर कोई भी फलन है और f2 xy ये भी क्या है x और y के अंदर कोई भी फलन है, जहां पर f1 xy व f2 xy चलो x तथा y में एक ही घात के या एक समान घात के समघात फलन, जहां पर f1 xy और f2 xy जो दो चर दे रखे अपने पास वेरिएबल x एंड y, इन दोनों में क्या है समान डिग्री के ये समान घात के क्या है होमोजेनियस फंक्शन। तो इसके सॉल्यूशन के लिए इसे हल करने के लिए अपन क्या करेंगे समीकरण एक में y इक्वल टू vx प्रतिस्थापित करते हैं। y इक्वल टू vx अपन क्या करते हैं इसकी जगह प्रतिस्थापित करते हैं। अब देखो
इस प्रकार जो भी अपने को इक्वेशन दी होगी उसको सोल्व करने के लिए y = dx, इसको अपन क्या मान लें इक्वेशन नंबर 2। इसका अपन डिफरेंशिएशन करें क्योंकि मान तो इसका निकाल अपने को dy/dx और फिर इसका dy y के पदों को एक तरफ रख लेंगे और x के पदों को एक तरफ और फिर क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन। उसके बाद देखो dy/dx = v + x dv/dx। यहाँ तक मैंने कुछ बता भी दिया था। नेक्स्ट y = vx, दोनों ही क्या x y के फंक्शन है। v को रख लिया एक बार, x का क्या 1 और x को बाहर रख के dv/dx, तो v + x dv/dx। अब अपन ने क्या माना था, ये f1xy और f2xy दोनों क्या थे, एक समान घात के समघात के। एक बार यहां तक नोट कर लो। माना कि f1xy व f2xy दोनों स्मॉल n घात के समघात फलन। अपन ने क्या मान लिया कि f1xy और f2xy n घात के क्या है कि समघात फलन। जब ये n घात के समघात फलन है तो जो समान जो घात है कितनी होगी, वो कितनी होगी अपने पास n होगी। तो इसके लिए n घात के फंक्शन मान लेंगे। क्या मान लीजिए f1xy x की पावर n आयलर में पढ़ी थी, तो आयलर में के अनुसार यदि दो घात का फलन है तो यहाँ पर क्या आएगा x की पावर 2, ये फंक्शन ऑफ y/x, फंक्शन किसका x और y। इसको डाल देंगे। इक्वेशन नंबर 3 तक हो गई थी। इक्वेशन नंबर 4 और f2xy x की पावर n f2y, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5। आप देखो कंपेयरिंग करेंगे अपन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। dy/dx क्या है अपने पास f1xy अपॉन f2xy, और यहां से देखो f1xy की वैल्यू क्या है x की पावर n f1y अपॉन x, और f2xy की वैल्यू क्या है x की पावर n f2y अपॉन x। तो x की पावर n और x की पावर n ये तो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अपने पास क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ y अपॉन x और फंक्शन ऑफ y अपॉन f1 अपॉन f। ये किसके बराबर आएगा अपने पास dy/dx। देखो इधर देख लो, समीकरण
dy बाई dx, ये था अपने पास dy बाई dx। f1 xy इक्वल टू क्या था, x की पावर n f1 y अपॉन x। ये क्या था, x की पावर n f2 y अपॉन, ये कैंसिल हो जाएगा x की पावर n से। क्या बच गया, dy बाई dx इक्वल टू f1 y अपॉन x और f2 y अपॉन, और इसको डाल दें क्वेश्चन नंबर 6। ये मेथड भी पूछ सकता है एग्जाम में, समघात अवकल समीकरण का सोल्व करने का जो मेथड है ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो अपने को मेथड भी ध्यान रखना होगा, मेथड ध्यान होगा तो इसके कोई भी क्वेश्चन, पूरी जो प्रश्नावली है प्रश्न सीखे, इसके प्रत्येक क्वेश्चन क्या होगी इसी मेथड से सॉल्व होंगे। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, f1 y अपॉन x और f2 y अपॉन x। अब देखो, एक तो अपने पास इक्वेशन नंबर क्या थी, y इक्वल टू vx, और एक बार इसका अवकलन क्या था, dy बाई dx इक्वल टू क्या था, v प्लस x dv बाई dx। ये था, यहाँ भी देखो dy बाई dx, यदि अपन 2 और 3 से इसमें वैल्यू रखें, dy बाई dx इक्वल टू क्या था, from equation 2, 3 and 6, v plus x dv by dx is equal to f, यहां से देखो y अपॉन x इक्वल टू क्या बचेगा, v, यानी क्या, तो y अपॉन x f1 v अपॉन f2, बताओ ये बचेगा कि नहीं बचेगा, यहां से क्या हो जाएगा, x के पदों को एक तरफ रखेंगे और v के पदों को एक तरफ, x dv बाई dx इज इक्वल टू f1 v अपॉन f2 v माइनस, ये होगा, और यहां से x dv बाई dx इज इक्वल टू f1 v माइनस v f2 v अपॉन f2, ये क्या आ जाएगा, x dv बाई dx, इसकी वैल्यू आएगी। अब देखो v क्या है, एक तरफ तो क्या रखना है अपने को, इंटीग्रेशन dv, और एक तरफ क्या रखना है dx। यदि इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा अपने पास dx अपॉन x, और ये क्या आ जाएगा f2 v अपॉन f2 v माइनस v f2 v। नोट करें,
उसके बाद देखो F2B अपॉन F1B माइनस VF2B इज इक्वल टू dx अपॉन x। dx बदल जाएगा अपॉन में और ये क्या आ जाएगा, आप देखो इसमें इनटू में क्या था इधर dv। F2B किसका फंक्शन था ये, v का, F1B v का, F2B ये भी क्या है v का, परंतु v इक्वल टू v कहां से आया था अपने पास, y इक्वल टू क्या माना था अपन ने vx। इस समीकरण को सोल्व करने के लिए जब भी अपन होमोजेनियस इक्वेशन को सोल्व करेंगे यानी कि समघात अवकलज समीकरण को सोल्व करेंगे, अपन को क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू vx। इसका मतलब v किसका फंक्शन है, x और y दोनों का फंक्शन है। इसका x के सापेक्ष में अवकलन होगा, y के सापेक्ष में। अब जब अपने पास v के सभी पद एक तरफ आ गए और x के पद एक तरफ, इसके बाद क्या करते हैं अपन इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां से क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन F2b अपॉन F1b माइनस VF2b इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन याद है। और जब ये इंटीग्रेशन करके अपन इसको क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। तो जैसे ही अपन इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और वो वैल्यू किसमें आएगी, v के पदों में, और पुनः क्या कर देंगे v इक्वल टू y अपॉन x प्रतिस्थापित कर देंगे। पुनः अपन क्या कर देंगे, यहां से इसको सोल्व करने के बाद v इक्वल टू y अपॉन x और कोई क्या आ जाएगा अपने पास x और y के अंदर सॉल्यूशन। तो ये मेथड था समघात अवकल समीकरण को। तो इस प्रकार अपने पास कोई भी जब होमोजेनियस इक्वेशन होगी, समघात अवकल समीकरण होगी, तो उसका अपन क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन। पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन तो एक बार जरूर बताएं तो क्या होता है। अभी देखो ये था अपने पास इक्वेशन dy dx इक्वल टू f1 xy और f2 xy, जहां पर f1 xy भी किसमें था, x और y के अंदर समघात फलन था। f2 xy भी क्या था, x और y के अंदर समघात फलन था। अपन ने क्या माना था, n घात का समघात फलन, तो क्या आ गया था x की पावर n अपॉन y अपॉन x ये माना था, और इसको भी n घात का समघात फलन f2y अपॉन x। ये कैंसिल आउट हो गया। सॉल्यूशन इसके लिए सोल्व करने के लिए क्या किया था, y इक्वल टू vx, ये माना था y इक्वल टू vx, और यहां से इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू b प्लस x dv बाई dx, और यहां से b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा y अपॉन x। तो इसको क्या लिख देंगे f1b अपॉन f2b, और यहां से dy बाई dx इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx। तो बताओ पूरी स्टेप थी अपने पास, ये स्टेप किए थे, v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू f1b अपॉन f2b, और यहां से x dv बाई dx की क्या है वैल्यू इक्वल टू f1b अपॉन f2b माइनस, और फिर यहां से dv को एक तरफ, dv के पदों को मतलब f2b dv
अपॉन ये क्या हो जाएगा Bf2b से मल्टीप्लाई F1b माइनस Bf2b इक्वल टू dx अपॉन और दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो ये अपने पास मेथड रहेगा और वापस से जब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो मान इधर क्या आएगा b में आएगा, इधर तो क्या है x का फंक्शन है तो x के पदों में आएगा और यहाँ पर b के पदों में आएगा तो b इक्वल टू वापस से क्या रख देंगे अपन y अपॉन x और b इक्वल टू y अपॉन x रखते हैं अपने पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जो अपने पास रिजल्ट आ रहे थे वो रिजल्ट आ रहे।